हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। और आज है मॉर्निंग का टाइम, डे है बुधवार और वेडनेसडे। और मैं कर रही हूँ मंदिर की डीप क्लीनिंग। आज है नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाए। और मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग। आज पहले भी कर चुकी हूँ क्लीनिंग तो मैं, पर अब दोबारा से कर रही हूँ। होता है कि नवरात्रों की शुरुआत हम अच्छे से बिल्कुल सजावट के साथ करें, और मैं अपने मंदिर की कर रही हूँ सजावट नवरात्रों के लिए। और ये मैंने चेंज कर दिया था, पिंक कलर का जो कपड़ा है वो मैंने बिछा रखा था, अब मैंने रेड कलर का चेंज कर दिया है। और यहाँ लगा दे रही हूँ मैं सारी जो फ़ोटो वगैरह है उनको अच्छे से क्लीन करके। और यहाँ पर मैंने अपनी बंदरवाल भी चेंज कर दी है। जो मैंने पहले आम के पत्तों की लगा रखी थी वो सूख चुकी थी, वो मैंने हटा दी अब और नई लगा दी है। ये मैंने अभी नई खरीदी थी, पीछे घर गई थी जब मैं वहाँ से लेके आई थी। और ये मैं यही सोच रही थी कि नवरात्रों में ही इसका यूज करूँगी मैं। और ये जो फ्लावर हैं, जो मालाएं लगी हुई हैं, वो भी मैंने वॉश कर दी हैं और वो लगा दी अब। और यहाँ मैंने सारी जो मूर्तियाँ वगैरह हैं, फ़ोटो वगैरह, वो सभी साफ़ करके अच्छे से लगा दी है। बताना किस किस ने अपने मंदिर की ऐसे क्लीनिंग की और किस किस ने व्रत रखा है। मैंने व्रत नहीं रखा है क्योंकि मुझे जाना था घर पर, और ना ही मैंने अखंड ज्योत जलाई है। वो भी मेरे को संभालनी पड़ती, फिर बीच में नहीं जा पाती मैं, तो मैं लास्ट के 2 व्रत रखूँगी। हमारे यहाँ नवमी के दिन कढ़ाई लगती है। बाबा श्याम जी की जो कुल देवता हमारे बाबा श्याम जी है, और वहाँ हम दोखते हैं। तो ये बोलते हैं कि जिसकी मतलब ना कुल देवता देवी ना और हो ना, तो फिर उनकी नवमी के दिन ही कढ़ाई लगेगी। अष्टमी को जिनकी जो कुल देवी है उनकी अष्टमी को लगती है, तो मैं नवमी को लगाऊंगी। और यहाँ मैं ले आई हूँ पूजा की सामग्री, कलश वगैरह, और जो मिट्टी है वो लेके आई हूँ, उसमें मैं जो उगाऊंगी। और मैंने कर दी है शुरुआत। यहाँ मैं प्रसाद लगा रही हूँ जो नवरात्रों में लगेगा, पंचमेवा। और नारियल पे मैंने चुनरी लगा दी है और धागा मोली बांध दी है। कलश को भी मैं धागा बांध दूंगी और जो मिट्टी है उसमें जो डाल दूंगी, और थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया। और पानी के अंदर मैंने गंगा जल डाल रखा था, और यहाँ मटकी के अंदर पानी डाला है मैंने। पानी के अंदर थोड़े से जौ और चावल और एक सिक्का और हल्दी की गांठ ये डाली है। और नीचे मैंने इसी में जो के जो बोए थे ना, उसी के ऊपर रख दिया है, ताकि इसके अंदर से पानी रिसता है जो मिट्टी की जो का बर्तन होता है ना, उससे तो ये उग जाएंगे अच्छे से। और यहाँ मैं माता रानी को स्नान करा रही हूँ और चुन्नी चढ़ा दी है। तो ये देखिए, और सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया है मैंने, और शिव जी के ऊपर भी जल चढ़ा दिया है। यहाँ मैं कर रही हूँ ज्योत लगा रही हूँ और धूप। हो गई है मेरी पूजा शुरू। आप बताना आप कैसे करते हो, मैं तो ऐसे करती हूँ। और यहाँ मैंने ना धागे जो मोली है उससे माता रानी के जो गले में हार डाला है, क्योंकि है ना इसमें वैसे तो बनाती हूँ मैं, जो इलायची वगैरह होती है, लौंग वगैरह होती है, उसकी भी डालते हैं, अच्छी बताते हैं, पर मैंने वैसे ही मोली का धागा बना के डाल दिया है। फूल नहीं थे, मैं फूल लेके आना भूल गई थी। और यहाँ मैंने जो पूजा की जो सामग्री होती है, धूप होती है, वो मैंने घी के साथ और जो चीनी है या मिश्री है वो डाल दी है, ताकि मैं छोटा सा एक हवन कर लूँ। हवन करने से घर में शुद्धि आती है, तो मैं नवरात्रों में ये करती हूँ, हर रोज़ करती हूँ। और ये मैंने पंचमेवा निकाल ली है जो आज का भोग लगेगा। और इसके अंदर मैंने डाला है जो
कपूर होता है उससे आसानी से जो है, जो हवन की जो सामग्री है उसको आसानी से मतलब जलाया जाएगा और भोग लग जाएगा। और यहाँ मैं कर रही हूँ पाठ। बाकी सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। भंडारे बढ़ जाते हैं, देवी जिस पर तेरी दृष्टि पड़ जाती है, निश्चय ही उसकी संपत्ति बढ़ जाती। मान योग है वही योगमान, जिसने स्रोत पढ़ किया तुम्हारा ध्यान। विष्णु प्रिया जननी करो तुम्हारा ध्यान, मेरा उससे कार्य लाख लाख प्रणाम। ओम भव मोचने नमः, ओम आर्याय नमः, ओम जय दुर्गाय नमः, ओम जय नमः, ओम आद्या नमः, ओम त्रिनेत्रा नमः, ओम सूर्यधरणे धारिणी नमः, ओम पिनाक धारिणी नमः, ओम चित्रा नमः, ओम चंद्रदा नमः, ओम महातपा नमः, ओम मनः नमः, ओम बुद्धि नमः, ओम अहंकारा नमः, ओम चित्रूपा नमः, ओम चितारूपा, ओम चितिर नमः, ओम सर्वमयी मंत्रमयी नमः, ओम सदा नमः, ओम सत्यानंद रूपिणी नमः, ओम अनंता नमः, ओम भवानी नमः, ओम भव्या नमः, ओम भव्या नमः, भव्य नमः, ओम सदागति नमः, ओम संभावी नमः, ओम देवमाता नमः, ओम चिंता नमः, ओम रतनप्रिया नमः, ओम सर्वविद्या नमः, ओम दक्ष कन्या नमः, ओम दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमः, ओम अपर्णा नमः, ओम अनेक वर्णा नमः, ओम पाटला नमः, ओम पाटलावती नमः, ओम पटाम्बराधीना नमः। और यहाँ मैं कर रही हूँ दुर्गा अष्टोत्तर पाठ। यहाँ दुर्गा के जो 108 नाम हैं उनका मैं पाठ कर रही हूँ। और यहाँ पर दुर्गा सप्तशती में जो पहली शैलपुत्री माँ है उसका मैं पाठ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने सिद्धकुंज का स्तोत्र और जो भगवती माता स्तुति वो की थी। और अब मैं कर रही हूँ हवन छोटा सा। यहाँ मैंने सामग्री डाल दी है और कपूर भी डाल दिया। और जो मैंने पंचमेवा का भोग लगाया है वो मैं ये ऐसे लगाती हूँ। और यहाँ मैंने कर लिया है हवन लगा लो या फिर है ना जो हम भोग लगाते हैं मैं ऐसे करती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ आरती। और आज मैंने क्या क्या पाठ किया था वो मैं बता देती हूँ आपको। मैंने किया था पहले दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है, आज पहले अध्याय से ही शुरुआत हुई है। और मैं 12वां अध्याय तो वैसे भी करती हूँ, बिना नवरात्रों के भी हर रोज़ करती हूँ, तो वो भी मैं करती हूँ। तो मैंने एक जो सुबह पहला अध्याय कर लिया था और जो शाम को किया था मैंने वो 12वां अध्याय शाम को किया था। और साथ में मैंने दुर्गा अष्टोत्तर पढ़ा था और पाठ किया था उसका। दुर्गा सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ किया था। और सूर्य का पाठ तो मैं करती ही हूँ आपको, तो मैंने यहाँ सारा नहीं दिखाया था। बस यही है कि फिर ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है तो कंप्लीट मैं नहीं दिखा पाती। और यहाँ मैंने सूर्य देवता को भी जल चढ़ा दिया था। और आ गई हूँ मैं चेंज करके अपनी क्लीनिंग करने के लिए। आज मैं डीप क्लीनिंग करूँगी बाथरूम की। और मैंने चेंज इसलिए कर लिए थे क्योंकि मुझे अब घर जाना है, तो मैं सोच रही थी कि पहले क्लीनिंग करके ही जाऊं। पहले मेरा मन था कि मैं आके करूंगी, पर आने के बाद तो फिर वही होता है। देखो नवरात्रे चले हुए हैं, फिर मेरे को फास्ट भी रखने हैं, तो तब नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही कर लूँ। तो मैंने चेंज करके अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी है। और आज मैंने पीछे पीछे का ही पहले क्लीन करके, वहाँ क्लीन तो मैंने झाड़ू तो सब जगह लगा ली थी, पर पोछा मैंने पीछे लगाया था क्योंकि मेरे को करना था यहाँ का जो बाथरूम है उनकी क्लीनिंग करनी थी। और मैंने सारे ही बाथरूम किए, नीचे नीचे के थे जो, और वॉशरूम भी सारे ही क्लीन कर दिए हैं। नीचे के थे जो, ऊपर का नहीं किया था क्योंकि ऊपर का मैं कर चुकी हूँ। और ये देखिए मैं कैसे करती हूँ क्लीन वो बता देती हूँ आपको। यहाँ मैंने है ना जो मेरा जो पोछा ख़राब हो चुका है ना उसका मैंने यूज किया है, उसको मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ, मशीन में ही धो देती हूँ। जब सारे कपड़े धुल लेते हैं उसके बाद मैं इसको सिर्फ बाथरूम के लिए रखती हूँ। इसमें इसको गिल्ला करके और जो बाथरूम की टाइल्स वगैरह हैं उनको भी गिल्ला करके फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ लगा लेती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा गंदा नहीं है। तो मैं और प्रोडक्ट कम यूज करती हूँ, जब ज़्यादा गंदे हो तो मैं करती हूँ। ये देखो अच्छे से क्लीन हो जाता है ऐसे। और मैंने आपको दिखाया ही है मैंने कैसे क्लीन किया था। अभी भी मैं दूसरा बाथरूम जो क्लीन करूँगी उसमें दिखाऊँगी आपको कि मैंने कैसे क्लीन किया है। ये देखिए मैंने यहाँ के कर दिए हैं। अब मैं पीछे की साइड आ गई हूँ और ये देखिए
पहले मैंने सारा सामान हटा लिया था और फिर उसके बाद क्लीनिंग शुरू की। और ये सारी टाइल है वो गिल्ली कर ली थी, और जो पहले मैंने अभी यूज किया था ना पोछा, तो मैं उसको वॉश कर लिया है। और ये देखो कितने ईजली से है ना सारा क्लीन हो जाता है बिल्कुल ही। देखो बिल्कुल ही गंदा कर रखा है तो देखो कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर यूज करो। तो अगर आपका ज़्यादा गंदा नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। और मतलब है ना, मैं आपको एक और बताती हूँ, जब है ना मान लो कि कई टुंटियाँ जो टैप होती है वो ज़्यादा गंदी होती है, जैसे उसके ऊपर हरी हरी परत भी जम जाती है, उसके लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, उसके लिए मैं करती हूँ स्पीक एंड स्पैन। उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आज मेरी गंदी नहीं थी तो मैं अभी साथ के साथ ही कर देती हूँ। जहाँ से गंदी होती है, कई जो टैप हैं वो पुरानी लगी हुई हैं, उनको मैं ऐसे क्लीन करती हूँ स्पीक एंड स्पैन से। और यहाँ मैंने कर दिया है देखो अच्छे से क्लीन, बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। अगर आप इस पोछे के साथ है ना आप अपनी जो टाइल्स है ना उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और मेरे तो पूरे घर में लग रही है तो मेरे को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि मैं ऐसे क्लीन करती हूँ। तो आपके लिए आज का टिप्स यही है कि अगर आपको जो टाइल्स हैं वो अच्छे से क्लीन करनी है तो ऐसे इस पोछे का, अगर मान लो कि आपके पास पोछा नहीं है तो आप वाइपर में ऐसे कपड़ा डाल के उससे भी क्लीन कर सकते हो। और ये देखो कितने अच्छे से, या फिर आप एक जैसे है ना आपका कोई भी एक डंडी के ऊपर है ना जो फटे हुए कपड़े, इसको काट काट के जैसे झाड़न बनाते हैं उस टाइप में भी आप यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास वाइपर है तो वाइपर यूज करें, वो वाइपर द बेस्ट है। और ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। ऐसे ही मैंने ये जो एल्युमिनियम के जो दरवाजे लगे हुए हैं उनके साथ उनको भी ऐसे ही किया था। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर सूखा कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दिया था टाइल्स को भी और इसको भी। इससे पता चल जाता है कि कहीं पर गंदगी रह रही है तो ईजिली वो क्लीन हो जाती है। फिर ये देखिए बिल्कुल हर जगह से मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप ट्राई करके देखना एक बार ज़रूर, आपको पसंद आएगा। ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है मेरा बाथरूम। ये देखिए टैप वगैरह भी मैंने कर दिए साफ़, बिल्कुल चमक गई है। ये देखिएगा, बताना किस किस को अच्छा लगा ये टिप्स मैंने जो अभी दिया है, और कौन ऐसे करता है पहले से ही वो भी कमेंट करके बताना। और ये देखो मैं जो एल्युमिनियम का जो दरवाज़ा है उसको पहले क्लीन कर चुकी हूँ, अब सूखे कपड़े से उसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी। ये देखो, और मेरा दरवाज़ा देखो कितना क्लीन हो गया है ऐसे करने में। अगर मैं है ना इसको ऐसे ही हाथ से साफ़ करती रहती ना तो मैं पूरा दिन ही लगी रहूँ तो भी ना क्लीन हो। ऐसे मतलब जो अगर आपने मैंने टिप्स दिए उसके अकॉर्डिंग आप साफ़ करोगे ना तो ईजिली क्लीन हो जाएगा। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने कपड़े वॉश, क्योंकि मुझे जाना है घर, और ये घर जाने से पहले दिन का ही वीडियो है। और यहाँ मैंने पूरा दिन मेरा काम में ही निकल गया था। कुछ तो देखो है ना नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो बिल्कुल ही आज नवरात्रि वाले दिन की ही वीडियो है। और मैं पहले सुबह तैयार हो ली थी और मैंने साड़ी भी डाल ली थी और सारे काम। फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी वॉश कर दूं और बाथरूमों की क्लीनिंग करनी थी ना, फिर मैंने चेंज करके और जो सूट डाल दिया था। और मैं सोची कि क्लीनिंग करके फिर तो क्या था, मेरे को 3:30 बजे का बता ही रही हूँ आपको टाइम हो गया था। कितने सारे कपड़े भी धुल दिए, दिखाया ही था आपको मैंने अभी। ये देखो, और कुछ अंदर है, कुछ सूखने भी रह रहे हैं। और ये होती है मायके जाने की खुशी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, बताना किस किस को होती है मायके जाने वाली खुशी। तो मुझे तो काफ़ी होती है। और ये होता है मेरे साथ कि ना जिस दिन जाना होता है उस दिन में से ना मतलब पता नहीं कैसी एक्साइटमेंट भी होती है। और ये होता है, पता है मेरा क्या होता है कि मैं ये छोड़ के यूँ नहीं जाना चाहती कि बिखरा हुआ छोड़ दूँ और मेरे को आने के बाद फिर दोबारा से करना पड़े मेहनत। तो मैं करके जाती हूँ समेट के, बिल्कुल थोड़ी सी धूल हल्की फुल्की धूल आती है ना तो वो तो क्लीन हो जाएगी, कोई वो बात नहीं होती। पर ना ये नहीं होता कि है ना बिल्कुल डीप क्लीनिंग आते ही करनी पड़े मुझे, ऐसे मतलब मेरे को फिर थोड़ी सी होती है। तो और यहाँ मेरे जो कपड़ों का काम है वो निपट चुका है, बस मैंने अभी सुखाने रहते हैं और मैं उनको सुखा दूँगी। और जो मतलब है ना ड्रायर में से सुखाती हूँ मैं, बाकी बच्चे सुखा देते हैं कपड़े मेरे, और या उनसे हेल्प मिल जाती है। और इसके बाद मैं चेंज करके और फिर अपना यहाँ मेरे को
मतलब ये लगा लो कि 4:30-5 बज जाते हैं, मतलब सारे काम से निपटने में, क्योंकि बीच बीच में मैं क्लीनिंग का भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं जो कपड़े हैं वॉश करने का भी कर रही हूँ, और काम ज़्यादा हो जाता है। और अब मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। और मैंने चेंज कर ली है, और आज मेरी 3rd ड्रेस हो गई है। ये सुबह साड़ी डाली थी, फिर सूट डाला, फिर अब ये सूट डाला है। अब तो टाइम भी 4:30-5 बज गए हैं, और काफ़ी टाइम लग गया आज मेरे को क्लीनिंग में भी, और ऊपर नीचे का काफ़ी हो जाता है। और दिखाऊंगी आपको ऊपर का भी नेक्स्ट, फिर कभी दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ना फिर लंबा हो जाता है, फिर वही स्टोरेज बढ़ जाएगी। ये देखो, यहाँ सुबह मैंने पूजा की थी, और थक गई अभी आज। देखो कितने सारे कपड़े भी हो गए, और क्लीनिंग का तो मैंने आपको दिखाया ही अभी। और वैसे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। शाम का भी मैंने साथ कपड़े लगा रखे थे, क्लीनिंग का था, शाम का भी निपटा दिया साथ। बस रोटियां सेकनी है, फिर मिलती हूँ आपसे। कपड़े बच्चे सुखा के आएंगे, करवा देते हैं। और बच्चों ने ही करवाई थी, वॉल्यूम बंद करो, बच्चों ने ही करवाई थी हेल्प सुबह। और ये देखो यहाँ की क्लीनिंग भी हो चुकी है। सारी हो चुकी है। और ये फ्रूट आ गया ये। अब मैं बच्चों को दूध दूंगी, 5 बज गए हैं, और थक गए हैं हम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट डे चलो मैं बाहर का और दिखाती हूँ थोड़ा सा यहाँ से। आज हमारे घर पे आई है, क्योंकि वहाँ समेटना है। यहाँ घर आके समेट लेते हैं सारा। ये देखो, दिखाती हूँ, दिखने का ये देखो। ये घर पे आके बुला लेते हैं इसको, और फिर सुबह ले जाते हैं साथ में। और ये आया था रात को, थोड़ा बहुत रहता है मिलाना। और मिलते हैं। अब तो मैं मायके जा रही हूँ, और मायके जाने की खुशी में ये काम हो रहे हैं। मेरे साथ क्या होता है, मैं कहीं जाती हूँ ना, तो ये होता है मेरे को कि मैं सारा समेट के जाऊँ, क्योंकि ना आने के बाद जो काम होता है वो नहीं होता है। क्योंकि धूल मिट्टी का तो देखो होगी, तो नीचे तो वैसे इतनी होती भी नहीं हमारे, पहले ऊपर तो होती थी, पर नीचे नहीं होती इतनी। अगर होगी वो तो क्लीन हो जाएगी, पर जो बाथरूम करे कई दिन हो गए थे साफ़। तो वैसे तो देखो झाड़ू पोछा वैसे तो साफ़ होते हैं, पर है ना टाइल के ऊपर ज़्यादा, फिर मेरे को ये होता है कि ज़्यादा होने के बाद तो फिर क्लीन करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और मायके जाने के लिए मेरे को तो एक्साइटमेंट इतनी हो रही है। कल मैंने इसलिए काम निपटा लिया कि ना, जैसे कल का जो दिन होगा ना, तो इसमें मेरे को हल्का फुल्का काम करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। वैसे काम तो हो जाता है, पर फिर भी है ना, ये होता था मैं जब भी जाती थी ना, जैसे पहले दिन भी कपड़े धुलने होते थे, अगले दिन भी धुलने पड़ जाते थे कई बार। तो मेरे को ये भी होता है, फिर ये होता है कि सारा समेट के जाऊँ। पर अब मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, ये अलग अलग हफ्ता 10 दिन के लिए जाते हैं ना, तब तो मेरे को समेट के जाना पड़ता है सारा। और अब तो मैं 2-3 या 3-4 दिन ही लगा लो, इतना संडे तक ही। तो बताना किस किस को एक्साइटमेंट होती है मायके जाने की, मेरी तरह। मेरे को तो सबसे ज़्यादा ही होती है, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं होती होगी इतनी, मुझे लगता है, बाकी सबको होती है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। भगवान आपका दिन मंगलमय बनाए।